Good morning, students. I hope you have completed fourth chapter of 10th class. Now we will read fifth chapter, Introduction. Cascading Style Sheet means CSS. ये ऐसी स्टाइल शीट होती है जिससे आप अपनी HTML फाइल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हो. इंट्रोडक्शन में है, यू ऑल नो अबाउट HTML एंड इट्स कैपेबिलिटी टू डिजाइन वेब पेज. हमें पता है कि HTML को हम वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ वेब पेज इज HTML इज़ नॉट द ओनली टेक्नोलॉजी यू कैन फॉल बैक अपॉन. कह रहे हैं कि HTML जो वेब डिजाइनिंग के लिए केवल HTML ही ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पे आप भरोसा करते हो. इन फैक्ट वास्तव में HTML इज लाइक अ बेस ऑन द which many web based technology can be incorporated to create better looking and enriched web pages. कहते हैं कि HTML इज लाइक अ बेस. HTML जो है बेस है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर और भी कई प्रकार की वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है, जिससे कि आपका जो वेब पेज है वो काफ़ी बेटर दिखाई देता है, एनरिच्ड दिखाई देता है. ठीक है, DHTML इज वन ऑफ सच थिंग्स. जो DHTML है वो इस प्रकार की चीज़ है. DHTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक HTML. DHTML टेक्नोलॉजी विच आर HTML जावास्क्रिप्ट डोम. DHTML में आपके HTML आती है, जावास्क्रिप्ट आती है और डोम आती है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट. इन सभी को मिला करके आपकी DHTML बनती है, यानी कि डायनामिक HTML बनती है. The chapter is going to introduce you to term DHTML, what it's all about, and a good discussion on cascading style sheet. In order to clearly understand and participate, DHTML is important that you understand the difference between static and dynamic web page. कहते हैं कि DHTML से आप जो हैं स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के बारे में डिफरेंस कितना सीख जाएंगे. आपको पता लग जाएगा कि स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनामिक वेब पेज क्या होता है. ये आपको DHTML से पता लगेगा. स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेज. अ वेबसाइट और इंडिविजुअल वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनामिक. कहते हैं कि वेब पेज या वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है. स्टैटिक वेब पेज कंटेन इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज. स्टैटिक में वेबसाइट जो होती है, स्टैटिक वेब पेज से बनी जो वेबसाइट्स होती हैं, या ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, वो ऐसी रहती है. इट रिमेन्स द सेम. और स्टैटिक ये बिल्कुल सेम रहती है और कोई भी चेंज नहीं होता. फॉर एवरी व्यूवर्स ऑफ द साइट के प्रत्येक व्यूवर के लिए, मतलब कोई भी उसको देखे तो वो एक जैसी रहेगी, कभी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी. और डायनामिक वेबसाइट ऑन द अदर हैंड कंटेन इंफॉर्मेशन. इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द व्यूवर्स ऑफ द साइट. ठीक है, जो देखने वाले की जो साइट होती है उसके ऊपर ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है टाइम ऑफ डे मतलब दिन के समय के हिसाब से. द टाइम जोन एंड नेटिव लैंग्वेज, उसकी भाषा के हिसाब से, उसके टाइम जोन के हिसाब से और उसकी कंट्री के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है. देखो इसकी डेफिनेशन भी आई है. A dynamic web page is a web page that displays different content each time. जो डायनेमिक वेब पेज होता है वो आपको डिफरेंट वेब पेज शो करता है टाइम के हिसाब से. द पेज मेक चेंज विद द टाइम ऑफ द डे. वो यानी कि समय, दिन के समय के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है. द यूजर दैट एक्सेस द वेब पेज और द टाइप यूज़र इंटरेक्शन. कहता है कि यूज़र जिस पेज को एक्सेस करता है और वो जिससे इंटरेक्ट करता है, वो जो पेज होता है वो चेंज होता रहता है. और इन मैनी अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल चैनल और न्यूज़पेपर और वेबसाइट जैसे NDTV.com है. और ये जो डायनेमिक वेबसाइट, जो ये वेबसाइट होती है NDTV की या और जो होती है, ये सारी डायनेमिक होती है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर दिन चेंज होती है इंफॉर्मेशन. एक दिन का न्यूज़पेपर दूसरे दिन तो ख़त्म हो जाता है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है उसके ऊपर. तो ये जो चीज़ होती है हमारी, ये डायनेमिक में आती है. एज दे कीप अपडेटिंग द स्टोरेज, क्योंकि अपनी जो स्टोरेज होती है उनको वो अपडेट करते रहते हैं. करंट टाइम इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स,
etc. सिमिलरली एन ई शॉपिंग वेबसाइट, जैसे कि ई शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, जैसे हम फ्लिपकार्ट्स है, अमेजन है, इज आल्सो डायनेमिक वेबसाइट, ये भी जो है डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। इसमें क्या होता है, ये आपको हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स देती है, नए नए ऑफर्स देती है ना, तो यानी कि वो डायनेमिक होती है, ये जो कि यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से देती है आपको। व्हाट इज़ DHTML, आप ये बता रहे हैं कि DHTML होता क्या है। और स्टैटिक वेब पेज इज क्रिएटेड बाय HTML, जो स्टैटिक वेब पेज होता है वो HTML से क्रिएट किया जाता है, जबकि वाइल टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज यू नीड DHTML। अगर हमें डायनेमिक वेब पेज बनाना है या वेबसाइट बनानी है तो हमें DHTML का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड डोम्स, यानी कि इसमें क्या क्या आती है इस टेक्नोलॉजी में, DHTML में जावास्क्रिप्ट, HTML आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, CSS और डोम आती है। अ डायनेमिक वेबसाइट इज कैन कंटेन स्क्रिप्टिंग टू generate the changing contents along with HTML programming for the basic structure। अगर डायनेमिक वेबसाइट जो है उसके अंदर स्क्रिप्ट होती है जो जनरेट करती है चेंजिंग कंटेंट्स को अलॉन्ग विद HTML प्रोग्रामिंग, उसमें HTML प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो जनरेट करती है आपकी डायनेमिक चीज़ों को, ठीक है। और HTML का तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसमें होते हैं CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स फॉर ऑर्गेनाइज लेआउट, जिसमें हम लेआउट को ऑर्गेनाइज करते हैं। DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक HTML, DHTML जो है वो डायनेमिक HTML होती है एंड इज़ नॉट ए लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज नहीं है या वेब स्टैंडर्ड नहीं है। HTML इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजी, ये इन टेक्नोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन होता है, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS, इन सभी को मिला करके ही आपकी जो DHTML क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, डायनेमिक HTML और DHTML इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टुगेदर टू क्रिएट इंटरेक्टिव और एनिमेटेड वेबसाइट। कहते हैं कि इंटरेक्टिव और एनिमेटेड वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करके यूज़ किया जाता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है। यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसको स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज के साथ में इसको यूज़ करके बनाते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो HTML होती है, सच ए जावास्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन डेफिनेशन लैंग्वेज सच ए CSS, ये आपकी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है, वो कौन होती है, वो होती है आपकी CSS। अब आता है DHTML कंपोनेंट कि DHTML के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एज मैंशनड अर्लियर दैट DHTML टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS। लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट, अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है HTML, इट इज़ द बेसिक मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज एंड रेंडर देम टू ब्राउजर। ये बेसिक HTML होती है जो बेसिक वेब पेज को क्रिएट करने के काम आती है और ब्राउज़र पर रेंडर कर दी जाती है, यानी कि जैसे बनाया उसको रेंडर कर दिया जाता है। HTML मार्क्स द कंटेंट अप इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर टाइप्स लाइक पैराग्राफ, ब्लॉक्स, लिस्ट, इमेजेस, टेबल्स, फॉर्म्स, कमेंट्स etc। जो HTML का जो पेज होता है वो हमारा इन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि पैराग्राफ, ब्लॉक, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट होती है, हमने लिस्ट बनाई थी, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, इमेज लगाई थी, टेबल्स बनाई थी, फॉर्म क्रिएट करके दिखाया था आपको, वो सारी चीज़ें इसमें कंपोनेंट होते हैं इसके। उसके बाद CSS, शॉर्ट फॉर CSS कैस्केडिंग स्टाइल से, इट इज स्टोर्ड सेट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल दैट टेल्स हाउ टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। ये बताती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे HTML के उसको किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है, कितने अट्रैक्टिव वे में। इट टेल्स ए ब्राउजर हाउ ईच टाइप्स ऑफ एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड, यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट है वो किस तरह से दिखना चाहिए। विच में वेरी फॉर डिफरेंट मीडिया, जो मतलब कि वेरी कर सकते हैं डिफरेंट मीडिया के ऊपर, जैसे स्क्रीन, प्रिंट और हैंड हेल्ड डिवाइसेस। CSS इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल लिटल लेटर इन चैप्टर। जावास्क्रिप्ट, इट इज ए पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज एम्बेडेड इन द वेब पेज टू इंक्लूड डायनेमिक फीचर ऑफ द कंट्रोल
एक्सेस एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट को उसमें एम्बेडेड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। इट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू चेंज द वेब पेज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट हैपन्स। उसके ऊपर जो भी इवेंट होता है उसके हिसाब से उसको क्या चेंज करना है। जैसे हमने फॉर्म बनाया, उसके ऊपर जैसे क्रिएट किया, हमने क्लिक किया सबमिट के ऊपर, तो हमारा डाटा जो है सर्वर के अंदर चला जाता है, सेव हो जाता है। तो वो कैसे होएगा, वो सारी कौन बताता है, जावास्क्रिप्ट उसकी कोडिंग बताएगी। DOM or document object model is a started object method model for HTML. DOM defines the HTML as hierarchical model of object along with properties and method of HTML element. इसमें भी यही होता है। डोम हमारे से ज़्यादा काम नहीं आते, हमारे सिर्फ HTML ही काम आती है और CSS ही काम आती है, ठीक है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। गुड बाय।